शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है यदि चाय की कीमत में 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि 100 से 128 हो गई। अब इसी से हमें कम करना पड़ेगा, कितना 28 बटे में 128 से कम करना पड़ा, गुणे में क्या हो गया 100 हो गया। 4 सत्ते 28 हो गया, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, ये 25 हो गया, 25 सत्ते 175 बटे में 8 हो गया। तो 8 दूनी 16, एक बच गया, फिर 8 एकम 8 करेंगे क्योंकि 16 ज़्यादा हो जाएगा। 21 के समथिंग आंसर आना चाहिए, हमें पूरा करके देखना पड़ेगा क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक बोला था। यानी कि 8 दूनी 16, एक बचा, 8 एकम 8 7 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया, 8 2 64, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है यानी कि राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 22% आंसर। अब हुआ कैसे ये, जैसे मान लो देखो प्राइस 100 से 128 हो गया, पहले खपत अगर हम 128 कर दें, आप खपत 100 कर दें, इसका टोटल जो भी गुणा करेंगे इसके टोटल गुणा के बराबर होगा। यानी कि ये जो पहले खपत थी अब खपत 100 हो गई, यानी कि कितनी कम करनी पड़ी 28 बटे में 128 गुणे में 100। तो इस चीज को ना लिख के हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, के स्क्वायर प्लस 3 और के की पावर 3 प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान बताना है। ऑप्शन का सहारा लेना है भाई। देखो 3 रखोगे 3 त्रिका 9 3 12, अभाज्य संख्या नहीं बनेगी, सेकंड वाला। 7 रखोगे तो 7 7 49 और 49 में 3 52, ये भी नहीं होगा। अब 2 से 2 रखोगे तो ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 3 7 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 13 हो गया। तीनों अभाज्य संख्याएं आ गई, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, यदि राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट था। देखो यहाँ पर कौन कौन था, राम और एक था सोहम। ठीक है, राम के पास हमने मान लिया 8 रुपए थे, सोहम के पास 100 रुपए थे। तो आर का 45% और सोहम का 50%, ये कुल राशि थी, वो सोहम की राशि का 86% था। यही तो कहना था, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये आर इंटू में 45 बराबर में हो गया 6, 8 में से 5 चला गया 3, ये सोहम, यानी कि आर अपॉन में एस, 4 बटे में क्या हो गया 9 पन्ना 45 हो गया। अब पूछ रहा था सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट, तो सोहम के पास 5 था, राम के पास 4 था, इसका x% था उसके पास, यानी कि 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो x बराबर क्या आ गया 125%। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, यहाँ पर लिखा है ये x क्यों, ये लिखा हुआ y क्यों। ठीक है, क्योंकि x बराबर हमने मान लिया 0.061 और y बराबर हमने मान लिया 0.031। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का x इंटू में y प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब ऊपर जब फार्मूला खोलेंगे तो ये क्या लिखा हुआ था, x प्लस का y, ब्रैकेट में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, बचा क्या एक्स प्लस वाई, यानी 0.061 और 0.031, यानी कि 0.092। अगला सवाल, पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो पांचवी अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 7 के बाद 11 आ जाएगी, ये आ गई पांचवी। 11 की डिविजिबिलिटी, तो 6 1 7 2 1 3 हटा दो, 6 1 7 ये हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 7 7 14 और 2 12 आ जाएगा, हटा दो। अब ये यानी कि 2 नंबर हमको 11 के डिविजिबल मिल गए। 100 से ठीक बाद वाली, 100 से 100 के जस्ट बाद में 101 आता है प्राइम नंबर, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 11 11 आंसर। अगला सवाल, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, इतना, 40% की छूट दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पर 40 की छूट देंगे तो 60% में बेचा गया। इसी का हमें रेशियो बना लेना था, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, इधर करेंगे ये 15 हो गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 की चीज कितने में 21 में बेची गई, प्रॉफिट 1 रुपए का किस पर 20 पर, गुणे में 100 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 5%। आसान था। अगला सवाल, अरुण ने इतने में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। अब इसमें देखो 525 में 150 अमरूद खरीदे, यानी कि एक अमरूद कितने का हो गया 525 बटे में 150 हो गया,
₹36 में 12 की दर से बेचे, यानी कि 36/12 कर देंगे, यानी कि ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। इधर करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 हो गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 36 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, यानी कि 7 की चीज 6 में बेच दी। कितना लॉस हुआ, एक का किस में, 7 का, गुणे में 100 कर देंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28 हो गया, यानी कि 14.29% हानि हुई। अगला सवाल, 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया इतनी लंबी है, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। देखो 4.15 मीटर लंबी है छाया के लिए, 8.3 मीटर हो रहा है। अब 40 मीटर की बात वो कर रहा है तो 8.3 अपॉन में 4.15 इंटू में क्या हो गया, 40 हो गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे 2 के बाद पॉइंट था। इधर करेंगे ये 5 बार चला गया, इधर करेंगे 5 अट्ठे 40, 80 आंसर। आसान था। अगला सवाल, इतनी इतनी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले एक तो ट्रिपलेट याद हो तब तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रिपलेट नहीं दिए गए, रूट में आ रहा है यानी कि हीरोज फार्मूला लगेगा। अब एरिया अगर निकालना हो, हीरोज फार्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी होता है। अब यस क्या होता है, यस होता है परिमाप का आधा, ये यानी कि 24 प्लस का 17 प्लस का 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, यानी कि 26, 26 और 4 30 और 30 20 50, यानी कि 25 आ गया क्या, यस बराबर। तो यहाँ पर रख देंगे 25, 25 माइनस का 24 1 आ गया, और फिर 25 माइनस का 17 8 आ गया, 25 माइनस का 9 यानी कि 25 यानी कि 16 आ गया। ये हमारा रूट में होगा, रूट के बाहर करेंगे 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे में 2, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बचा, तो 5 चौको 20, 20 दूनी 40 √2। अगला सवाल, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या इतनी है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः इतनी इतनी है तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या बताइए। देखो कितनी वृद्धि हो रही भाई, 13 जन्म ले रहे, 9 की मृत्यु यानी कि 4% की हो रही, तो यहाँ से सिंपल सा 187 500 इंटू में 104 अपॉन में 100 इंटू में 104, तो ये जीरो से जीरो चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। इधर करेंगे तो 25 सत्ते 175 हो गया, और 25 पंजे 125 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते थे, 104 को 26 गुणे में 4, यानी कि 26 26 676, गुणे में 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, 3 छक 18, 8 यूनिट डिजिट और 2 जीरो आने थे, एक ही ऑप्शन में था, बात खत्म। ठीक है, कैलकुलेशन बचाना तो वैसे 3 का गुणा करना भी आसान है, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया, 3 छक 18 और 2 20 हो गया, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए इतना उधार लेता है, वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को इतने % वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, इसे लेन देन में उसका लाभ बताना। देखो साधारण ब्याज की बात हो रही है, पहले 4% पे रहा होगा, अगर मान लो प्रिंसिपल 100 होता, रेट हमारी 4% और टाइम हमारा 2 वर्ष, तो ब्याज कितना मिलता, 8 मिलता, ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। दूसरी कंडीशन में 100 रहा प्रिंसिपल, रेट हो गई 25/4, टाइम हो गया कितना, 2 हो गया, सॉरी 25/4, तो हमारा SI2 कितना आ जाता, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, देखो 100 गुणे में 25/4 गुणे में 2 हो गया, बटे में क्या हो गया 100, ये कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 यानी कि 12.5 आ गया। अब यहाँ पर देखो यही कह रहा है वो कितना ज्यादा कमाता है, भाई देखो 100 बराबर में हमें क्या दिया गया था, 5,000 रुपये दिया गया था, इन दोनों में फर्क कितना आया, 0.5 यानी कि 4.5 का फर्क आया, यही तो हमें निकालना था। तो जीरो से जीरो ये यहाँ से कैंसिल आउट, 55 25, 5 को 20 और 2 22, ये आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एबीसी एक कार्य को क्रमशः इतने इतने में पूरा कर सकते हैं, वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो ये सवाल सभी लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कौन जल्दी कर लेता है। एक चीज देखो, इनमें सब में एलसीएम देखोगे क्या आ जाएगा, 120, ऑप्शन का सहारा ले रहा हूँ, साफ साफ बात है ये, क्योंकि 123 आ नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, 130 आने के लिए 13 कहीं मिलना चाहिए, इन तीनों में 13 भी नहीं, ये भी कैंसिल कर दो। 128 10 आ रहा तो जीरो तो आना ही आना चाहिए कहीं ना कहीं एलसीएम में, ये भी नहीं, ऐसे भी आंसर लग सकता है। तो बाकी 120 एलसीएम हो गया, 8 में करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 10 से करेंगे 12 हो गया, तो ये 10 हो गया, यानी कि 120/37 आंसर। अगला सवाल,
30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को इतने सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तार की लंबाई बताइए। पहले तो दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो, 4/3 पाई आर क्यू, और किसके रूप में खींचा जाता है, तार। तार कैसा होता है, बेलनाकार, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच हो गया। हमें यही हाइट निकालनी है, तो पाई से पाई कैंसिल, 4/3, आर का मान कितना हो गया, 15, 15 गुणे में 15 गुणे में 15, इधर कितना हो गया, 5 गुणे में 5 इंटू में हाइट, तो 5 तियाँ 15 और ये 5 तियाँ 15, एक 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 15 चौको 60 हो गया, यानी कि 180 टोटल लंबाई यानी कि हाइट। अगला सवाल, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो भाज्य संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले क्या आ जाएगी, 4। 4 क्यों हो गई, देखो 4 हमारा किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से और 4 से। अब 2 नहीं ले सकते, 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 नहीं ले सकते क्योंकि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी कि 1 से और खुद के अलावा एक नंबर से और कटे वो हमारी भाज्य संख्या होती है, नहीं तो ये नंबर क्या बन गए, ये हमारे अभाज्य बन गए। तो 4 हो गया, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा बस, तो 6, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 7 भी नहीं हो सकता, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 4 10, 10 10 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37 में 5, 5 7 35 हो गया, 2 बचा, 5 चौको, ये हमारा आंसर। अगला सवाल, किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा में निम्नलिखित तरीके से की जाती है, ठीक है, पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। देखो औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 550 प्लस का 4500 प्लस का 400 प्लस का 55, ठीक है। अब बात आती है टोटल टाइम, यानी कि टोटल अगर टाइम निकालेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो 550 में 55, यानी कि कितना आ गया, 10 घंटे आ गया। इसी तरीके से 4500 बटे में 500, तो कितना आ गया, 9 घंटे आ गया। फिर करेंगे 400 बटे में 25, 25 अट्ठे 200, तो ये 16 घंटे हो गए क्योंकि 400 दो गुना हो रहा था 200 का। 35 यानी कि 55 बटे में 35, यानी कि 11 बटे में 7 घंटे, यानी कि 11 बटे में 7 घंटे हो गए। तो यहाँ पर यही लिख देंगे 10 प्लस का 9 प्लस का 16 प्लस का 11 बटे में 7 घंटे। अब क्या करेंगे, ऊपर जोड़ लेंगे, नीचे 7 एलसीएम ले लेंगे, यानी कि जोड़ा तो 5 हो गया, फिर 5 5 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 और 4 15 हो गया, 15 की 5 हासिल 1 हो गया, यानी कि 5 हो गया। तो ये 5505 है बटे में 7 एलसीएम लेंगे तो 7 ऊपर पहुंच गया, नीचे हो जाएगा 70 प्लस का 63 प्लस का 112 प्लस का, जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हो गया, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 1 15 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2 हो गया, 256 आ गया। ऊपर गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है, 7 पंजे 35 हासिल लगा 3, 7 पंजे 35 और 3 38 बटे में 256। अब नीचे हमारा इवन नंबर है, ऊपर हमारे ऑड नंबर है, यानी कि कटना तो है नहीं, तो नीचे 256 चाहिए ही चाहिए, तो आंसर हमारा लग गया ना। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे, मान लो देखो कटना तो है नहीं, जैसे 256 2 में आ जाता, तो 6 का गुणा 0, 6 5 11 हो रहा, सॉरी 6 का गुणा 0 0 होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 5 चाहिए, वो भी हमें ऑप्शन से मिल रहा था, तो इसी तरीके से इसको करना था। बाकी इतना लेंदी था, पूरा कैलकुलेशन करने जाते तो टाइम लग जाता, ठीक है। अगला सवाल, चलिए फिर ये 14 की शिफ्ट 2 आपकी समाप्त हो गई, ठीक है।